राशन डीलर्स ने 124 करोड़ रुपए के बकायाजात फौरी जारी करने का किया मुतालिबा। बसूरत दिगर 3 अक्टूबर से रियासत भर में राशन की दुकानें बंद रखने की दी धमकी। रियासती राशन डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो 124 करोड़ रुपए के कमीशन के बकायाजात को फौरी तौर पर जारी करें। एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगर इस माह के आखिर तक अदायगियां जारी नहीं की गई तो रियासत भर के डीलर्स एहतजाज शुरू करेंगे। एसोसिएशन के सदर नियाकोटी राजू ने कहा कि डीलर्स गुज़िश्ता 6 माह से उनके वाजिबात अदा न होने की वजह से शदीद परेशान हैं। हम शदीद माली दबाव का शिकार हैं, खासतौर पर त्योहारों के मौसम में। अपने एक्शन प्लान का ऐलान करते हुए एसोसिएशन ने कहा कि राशन डीलर्स 1 और 2 अक्टूबर को सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के दफ्तर के सामने सोमाजीगुड़ा में पुरअमन भूख हड़ताल करेंगे। अगर उनके मुतालिबात तब भी नहीं माने गए तो रियासत भर में राशन की तमाम दुकानें 3 अक्टूबर से रहेंगी बंद। रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के लिए रिकॉर्ड 1.25 करोड़ ta 1.5 करोड़ रुपए हादसाती यानी कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस फराहम करने का मंसूबा तैयार कर रही है। महकमे फाइनेंस के अहदेदार मुख्तलिफ बैंकों की इंतजामिया से तबादला ख्याल कर रहे हैं। बैंकों में तनख्वाहों के खाते यानी कि अकाउंट रखने वाले मुलाजिमीन को मुल्क में हादसाती और हेल्थ इंश्योरेंस पर अमल करने का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। सिंगरेनी के मुलाजिमीन और वर्कर्स के किसी हादसे में मौत वाक़ई हो जाती है तो महलूकीन की विरसे को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस फराहम करने का इंतजामिया ने मुख्तलिफ बैंकों से मुआहिदा किया है। सैलरी अकाउंट रखने वाले हर वर्कर को 1 करोड़ रुपए की एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम नाफिज कर रहे हैं। SBI के बशमूल दीगर बैंकों की जानिब से इस पर अमल किया जा रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तवानाई की बचत के मैदान में अवार्ड। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद ने नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट को मुसलसल 7वीं और 9वीं मरतबा अवार्ड हासिल हुआ। एयरपोर्ट को ये एजाज 18 सितंबर को CII के ज़ेर एहतमाम 26वें कौमी अवार्ड तकरीब बराए तवानाई के इंतजाम में दिए गए। प्रदीप पनकीर CEO GHIAL ने कहा कि जब से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने काम शुरू किया है तवानाई की बचत के तरीकों को अपनाने में सबसे आगे रहा है। हम एशिया में पहला लीडर प्लैटिनम सर्टिफाइड एयरपोर्ट हैं। हमने अपने माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं और अपने माहौलियाती निज़ाम की कारकर्दगी को मुसलसल कम करने के लिए, कार्बन के खराज को कम करने के लिए अपनी ऑपरेशन सलाहियतों को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। बरकी कंपनियों के कर्ज 1 लाख करोड़ से तजावुज। सालाना 9,000 करोड़ रुपए सूद का बोझ। 22 माह के दौरान 20,000 करोड़ कर्ज का इजाफा। रियासत में बरकी कंपनियों के कर्जों ने रिकॉर्ड सतह पर 1 लाख करोड़ रुपए को अबूर कर लिया है। उन तमाम कर्जों पर सालाना 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज में बरकी की खरीदारी के लिए 31,785 करोड़ रुपए कर्ज होने का बरकी कंपनियों की जानिब से हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में तज़किरा किया गया। साल बराए 2014 से 2023 तक बरकी कंपनियों का कर्ज 80,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। हुकूमत ने डिस्कॉम्स को हिदायत दी है कि ज़राई शोबे को मुकम्मल और मकानात को माहाना 200 यूनिट तक मुफ्त बरकी फराहम करें। उन बरकी बिल्स के तहत माहाना 983 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर जारी किए जा रहे हैं, जबकि डिस्कॉम्स माहाना कम अज कम 1500 करोड़ रुपए जारी करने का हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं। रियासती IT वजीर DC इधर बाबू ने चारशंबे के रोज रायदुर्ग में HCA हेल्थ केयर के आलमी काबिलियत मरकज यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का इफ्तिताह किया, जो अमेरिका से बाहर इसकी ये पहली सहूलत है। हैदराबाद सेंटर 4 लाख मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है, जिसमें 620 करोड़ रुपए की सरमाकारी शामिल हैं। इससे 2026 तक 3,000 मुलाजिमतें पैदा होने की तवक्को है, जिसमें IT, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस और अकाउंटिंग में 1200 पोजीशनें पहले ही पैदा हो चुकी हैं। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए DC बाबू ने कहा कि सरमाकारी हैदराबाद के आलमी मियार के बुनियादी ढांचे और इंतहाई हुनरमंद टैलेंट पोल का सबूत है। रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने इंदिरम्मा स्कीम के तहत कामयाबी के साथ 25 लाख मकानात तामीर किए हैं। वहीं साबिका BRS हुकूमत, जिसने तेलंगाना की तकसीम के बाद 10 साल तक हुकूमत की थी, ने रियासत के महकमे हाउसिंग को खत्म कर दिया था और वादे के मुताबिक हाउसिंग प्रोजेक्ट की तकमील में नाकाम रही थी। आरमपुला के दौरे के दौरान वजीर ने इंदिरम्मा घरों के लिए गृह प्रवेश प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान और अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि KCR इंतजामिया के तहत तेलंगाना में 10 लाख मकानात तामीर होने थे, लेकिन इस मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे शहरियों को अपने घरों के लिए इंतजार करना पड़ा।
मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने आने वाले मामलात में उसकी नुमाइंदगी करने के लिए एडवोकेट नागाराम भुजंगराव को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मुकर्रर किया है। भुजंगराव 1998 से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और तेलंगाना की बार काउंसिल के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए थे। चारशंबे के रोज कोत्तागुड़म इलाके में गोलागुड़म रेलवे क्वार्टर्स में इमारत की दूसरी मंजिल से गिरने से एक केबल टीवी वर्कर की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 35 साला बत्तीनी सागर दूसरी मंजिल पर डिश एंटीना ठीक कर रहा था। वो हादसाती तौर पर फिसल कर गिर गया, जिसके बाद उसके सर पर शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। बताया गया है कि सागर सुजाता नगर गाँव का रहने वाला था। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 राज्यसभा सीट के लिए इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया। कमीशन के मुताबिक उन 5 सीटों के लिए वोटिंग 24 अक्टूबर को कराई जाएगी। इंतखाब का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को जारी होगा। उस इंतखाब के लिए उम्मीदवार 6 अक्टूबर से कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामजदगी की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों के जरिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की तहकीकात 14 अक्टूबर को की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटिंग की गिनती उसी रोज शाम 5 बजे शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वादा किया है कि वोटिंग और वोटों की गिनती मुकम्मल तौर से शफाफ और मुनसिफाना तरीके से की जाएगी।